नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका मीना की आवाज पर। राजस्थान से एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है और खबर ये है कि किरोड़ी लाल मीणा ने बात की है पेपर लीक पर और क्या कहा है पेपर लीक से संबंधित सारी जानकारी आपको देंगे। लेकिन राजस्थान के इस पेपर लीक मुद्दे से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की नींदें हराम हो चली है, क्योंकि कांग्रेस पर यह आरोप किरोड़ी लाल मीणा ने लगाया है और न केवल आरोप बल्कि सबूत के साथ जो है किरोड़ी लाल मीणा ने सबूत भी पेश किए हैं और दावा किया है कि कांग्रेस ने 64 लाख रुपए देकर भगाने का काम पेपर लीक के आरोपियों को किया है। इसमें मुख्य आरोपी कौन है और किस तरीके का आरोप किरोड़ी लाल मीणा ने लगाया है और सबूत से संबंधित सारी जानकारी आपको देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये टेंशन वाली बात इसलिए है क्योंकि पेपर लीक पर अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो किरोड़ी लाल मीणा ने कह दिया है, ऐलान कर दिया है कि वो अनशन पर बैठेंगे, इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ाने वाली ये खबर आप तक लेकर आई हूं। देखिए, राजस्थान तक में लिखा है, राजस्थान पॉलिटिक्स, उपचुनाव से पहले किरोड़ी लाल मीणा ने बढ़ाई हलचल, कौन कौन है बाबा के निशाने पर। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक के खिलाफ मोर्चा खोल चुके बीजेपी के दिग्गज नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अब सबूत होने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने सबूत एसओजी को सौंप दिए गए हैं। साथ ही प्रवीण मीणा नाम के एक शख्स ने ट्विटर पर लिखा है, किरोड़ी लाल मीणा का दावा है 64 लाख लेकर पेपर लीक के आरोपियों को भगाया गया। किरोड़ी लाल मीणा ने एसओजी को सौंपे सबूत, कांग्रेस नेताओं पर लगाया मिली भगत का आरोप। यानी यहाँ पर एसआई और संबंधित दो परीक्षा जो है जिसके पेपर लीक का मामला किरोड़ी लाल मीणा बीते कुछ दिनों से उठा रहे हैं और इससे संबंधित जो भी सबूत उनके पास है उसे लेकर उन्होंने एसओजी को सौंप दिए हैं। और यहाँ पर एक बड़ा खुलासा, बड़ा दावा किया गया है कि 64 लाख रुपए देकर पेपर लीक के मुख्य आरोपियों को भगाया गया है और इसमें कांग्रेस की मिलीभगत होने की बात कही गई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या होगा आगे मामला, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इसको लेकर एक बात तय है दोस्तों कि राजस्थान में भूचाल आ गया है, क्योंकि राजस्थान के अभी चुनाव जब लोकसभा में हुए हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध सामने आए हैं और कांग्रेस के पक्ष में हुए हैं। लिहाजा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने हाल में इस्तीफे की पेशकश की और इससे पहले किरोड़ी लाल मीणा ने भी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि राजस्थान पॉलिटिक्स की अगर भारतीय जनता पार्टी की जातीय समीकरण की मैं बात करूं तो जातीय समीकरण के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में फेल साबित हुई है और इसे प्रमाणित इस बात से किया जा सकता है कि बीजेपी को करारी हार का सामना इस बार राजस्थान में करने को मिला है। और इसका मुख्य कारण है कि ऊंची जाति के लोग, जो जाट समुदाय है, ब्राह्मण, ठाकुर, पंडित, ये तमाम जो लोग हैं वो बीजेपी से नाराज चल रहे थे। ये बात कही जा रही थी कि टिकट बंटवारे में डिस्क्रिपेंसी, धांधली का मामला सामने आया है और एक वर्ग के लोगों को यानी उच्च कुल के लोगों को इससे वंचित रखा गया। दूसरी तरफ जो मीणा समाज है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो भी काफी ज्यादा आक्रोशित है भारतीय जनता पार्टी से और इस बार कहा जा रहा है कि जातीय समीकरण को साधने के लिए अब किसी पिछड़े वर्ग, किसी दलित या किसी अन्य पिछड़ी जाति के नेता को यहाँ पर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। क्योंकि अभी राजस्थान की मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री भजन लाल है जो कि एक ब्राह्मण चेहरा है, सीपी जोशी भी एक ब्राह्मण चेहरा है। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अब नॉन ब्राह्मण चेहरे को उतारा जा सकता है। नॉन ब्राह्मण चेहरे के तौर पर राजपूत समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली दिया कुमारी को प्राथमिकता दी जा सकती है, किरोड़ी लाल मीणा को महत्वता दी जा सकती है। और ऐसे भी किरोड़ी लाल मीणा नाराज चल रहे हैं सरकार से और अब उपचुनाव से पहले इतना बड़ा आरोप अगर कांग्रेस पर लगाया गया है तो ये सिर्फ कांग्रेस के लिए ही घातक नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी अब कोई भी दाव नहीं छोड़ेगी, क्योंकि राजस्थान के उपचुनाव से पहले अब राजस्थान सरकार पर भी, भजन लाल की सरकार पर भी ये दबाव बन गया है कि उन्हें पेपर लीक के जो आरोपी है उनको पकड़ना है, पेपर लीक के मामले को जो है ठंडा करना है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है और किरोड़ी लाल मीणा अनशन पर बैठ जाते हैं तो उपचुनाव जो राजस्थान के होने वाले हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान पहुंचेगा और हो सकता है कि जैसे उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को वोट का नुकसान हुआ, सीटों का नुकसान हुआ, वैसा ही कुछ नुकसान उत्तर प्रदेश का वही मंजर अब राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है। और राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा अगर अनशन करते हैं और बार बार इस मुद्दे
को उठाते हैं और सबूत के साथ अगर ये सब कुछ जो है जो पेशी में गए हैं, जो बात कही है, जो सबूत पेश किए गए हैं, किरोड़ी लाल मीणा की कही गई हुई बातें जो सबूत है और जो दावे किए गए हैं, अगर वो सच्चे साबित हो जाते हैं और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी नहीं पकड़ पाती है पेपर लीक के नेक्सस को कि क्या पूरा मामला है, कौन आरोपी है, तो उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यानी किरोड़ी लाल मीणा ने एक तरफ जो जंग छेड़ दी है पेपर लीक के खिलाफ, जो बच्चों के लिए जो भला कर रहे हैं, लाखों लोगों के लाखों भविष्य जो युवाओं के हैं उसको जो है संकट में न डालते हुए और उसका जो है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने युवाओं की आवाज को बुलंद करने का काम किया है। लेकिन अब यही आवाज को बुलंद करने वाले किरोड़ी लाल मीणा भारतीय जनता पार्टी के सियासी दांवपेच को संकट में ला सकते हैं राजस्थान के उपचुनाव से पहले। क्या लगता है आपको इस रिपोर्ट पर और किरोड़ी लाल मीणा के इस बगावत पर, रिजिग्नेशन पर, इस्तीफे पर और अब पेपर लीक के मामले को सक्रियता के साथ बुलंद करने पर? कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए मीना की आवाज। धन्यवाद।